आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब थंबनेल हम किस तरह से बना सकते हैं। तो वही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आप वीडियो की थंबनेल जो किस तरह से बना सकते हैं और एक अच्छी थंबनेल और अच्छा डिजाइन उसे किस तरह से दे सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और कंप्लीट देखें। यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि थंबनेल किस तरह से एडिट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे डिजाइन दे सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो अपनी थंबनेल पर किस तरह से एक से एक कलर लगाते हैं और अपनी थंबनेल को बहुत एट्रैक्टिव बनाते हैं। तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छी थंबनेल अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो पर व्यूज लाने के लिए और वीडियो पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे मेन अहम चीज़ जो है वो है हमारी वीडियो की थंबनेल। अगर हमारी वीडियो की थंबनेल ही अच्छी नहीं होगी दोस्तों, तो हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक कर थ्रू रेट CTR बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और CTR हमारी वीडियो का दोस्तों तभी बढ़ेगा जब हमारी वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। और आपको YouTube की भी जानकारी, YouTube की सभी सेटिंग मैंने इस बार के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि YouTube की सही सेटिंग क्या है। उसमें कोई कुछ भी ऐसा गलत नहीं है दोस्तों, कोई फेक जानकारी नहीं दी गई है। जो भी सही जानकारी है, जो भी मुझे अब तक का एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह कोई भी ये नहीं कि हमारे व्यूज आएंगे और छोटे यूट्यूबरों को उलझा दे। ऐसी कोई भी जानकारी उस वीडियो के अंदर नहीं है। जो भी चीज़ बताई गई है सब सही बताई गई है। और जिस तरह से यूट्यूब की सेटिंग होती है दोस्तों, सब उसके अंदर A to Z सेटिंग मैंने आपको बता रखी है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर। फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जैसा कि मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। जैसे ही आप आपके सामने पिक्सल लैब सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको अब आ जाना है अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर उसका जो डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कर लेना है इस ऐप को ओपन। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसे परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। जो आपको इसमें टैग दिख रहा है लिखा हुआ है, इसे डिलीट कर सकते हैं आप डिलीट पर जाकर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है यहाँ पर जाना है आपको ऊपर थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज इमेज फॉर होम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज। यहाँ पर एक जो 5वें नंबर पे इमेज साइज का ऑप्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बनानी है यूट्यूब के लिए थंबनेल। तो हमें यहाँ पर कस्टम पर कर लेना है क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर भी बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर भी, आर्ट भी बना सकते हैं। तो हमें यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर बनानी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप यूट्यूब का बैनर भी बना सकते हैं और यूट्यूब थंबनेल भी बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देना है क्लिक यूट्यूब थंबनेल पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ नीचे की तरफ आपको लिखा मिल जाएगा ओके। तो यहाँ कर देना है सिंपल सा ओके। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया
और यहाँ पर जाने के बाद तो जैसे इंटरफेस दिखाई देगा आपके सामने। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इसका कलर चॉइस करना है। तो कलर चॉइस के लिए आपको नीचे की तरफ 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको चौथे ऑप्शन पर करना है क्लिक, और यहाँ पर है कलर, तो कलर पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कलर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक तो ऊपर की तरफ है कलर, तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर है जो इसमें कलर चॉइस कर सकते हैं कोई भी। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये कलर हो गया, लेकिन हमें अलग अलग कलर अपनी थंबनेल के अंदर ऐड करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रेडेड जो है इस पे करना है क्लिक, और यहाँ कर देना है ओके। जैसे हमने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया है ओके, तो यहाँ पर करने के बाद हम जैसे कलर पे जाते हैं, ग्रेडेड पर ओके करते हैं, तो यहाँ हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। मैंने पहले से कुछ बना रखे हैं अलग कलर। इसमें आप प्लस के निशान पर जाकर यहाँ से ये जो है इस तरह से ऊपर नीचे करके अपने कलर को कर सकते हैं। तो आप इधर का जो पोर्शन है इससे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये है इसे मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट, और यहाँ पर कर लेता हूँ कलर चॉइस। जैसे मैं यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ पीला, और थोड़ा इसे कर देता हूँ स्क्रॉल, यहाँ कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरा ब्लैक है, मैं इसे ब्लैक रहने देता हूँ। और यहाँ पर इसे आप इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से इसे वो कर सकते हैं। आपको ये एडजस्ट करना है तो आप इसे इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। तो इस तरह से इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है सिंपल सा क्लिक। तो अब यहाँ पर मैं आपके को थंबनेल बना के दिखाता हूँ। मैंने जो अपना फ़ोटो एडिट कर रखा है गैलरी में, जो भी आपने एडिट कर रखा होगा फ़ोटो, आप वो कर लेना चॉइस जो भी है। तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे मैं गैलरी में आ गया हूँ, तो गैलरी में आने के बाद मैं ऊपर कर लेता हूँ अपनी गैलरी फ़ोन की। तो यहाँ पर मेरा कोई फ़ोटो नहीं है, फ़िलहाल एक फ़ोटो है, मैं इसे ले लेता हूँ सिंपल सा। चलो ये जो फ़ोटो है ये ले लिया हूँ मैं, ये आपको खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसे कर लेना है इस तरह से, यहाँ पर सिंपल सा लंबा करके इस तरह से क्लिक करके आप इस तरह से इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये फ़ोटो यहाँ पर जो एडिट कर दिया है, और मैं इसे थोड़ा कर लूँगा ऊपर, और इसे थोड़ा कर दूंगा नीचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको टैक्स में। टैक्स में जाने के बाद जैसे कि मैंने एक थंबनेल बना रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर कर देना है, फिर आपको एडिट पर क्लिक। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे YT स्टूडियो लिखते हैं हम जैसे, तो यहाँ पर हमें कर देना है यहाँ क्लिक। और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो साइज़ इसका आप बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ सिंपल सा क्लिक। ऐसा करने के बाद इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर भी चॉइस कर सकते हैं। कलर चॉइस करने के बाद मैंने कर दिया इसको इस तरह से। फिर और नीचे की तरफ फिर से जाता हूँ मैं टेक्स्ट पर, फिर करता हूँ एडिट। जो भी आपको लिखना है यहाँ पर YT स्टूडियो ऑल सेटिंग, इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर अपने हिसाब से फिर से इसे वही पोर्शन हिसाब से यहाँ पर साइज कर देते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा। तो यहाँ पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसे इस तरह से क्रिएट। तो आप भी इस तरह से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपके सामने इससे थोड़ा सा जो होता है इसका, इसे ब्रशनेट देने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रशनेट पर सेटिंग करना है। जो ड्राइंग का है पेंसिल का आइकन उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से इसे इस तरह से बढ़ा के इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्रशनेट इतनी रहने देता हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पे जाता हूँ। कॉन्ट्रास्ट पे जाने के बाद दोस्तों मैं इस तरह से कर देता हूँ। देखो आपके सामने किस तरह से इसमें 2-3 कलर आपके सामने हो गए हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसमें ये है, इस तरह से भी इसका कलर आप बहुत ही आसानी के पूर्वक चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
किस तरह से ये कितनी अच्छी अट्रैक्टिव हिसाब से आपको